हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 8वीं की हिंदी विषय की कार्यपत्र नंबर 9। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। यहाँ बच्चों वह बस के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाल में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायर की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लाकर वह बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधा उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब इसके बाद जो इसमें कुछ नए शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, उनके शब्दार्थ देखते हैं। उत्सर्ग, उत्सर्ग का मतलब त्याग, प्रयाण, प्रस्थान या फिर मरना। बेताबी, बेताबी मतलब बेचैनी। इत्मीनान मतलब तसल्ली। अब इसके बाद जो कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, लेखक कंपनी के हिस्सेदार के किस उत्सर्ग की भावना का दुर्लभ कह रहे हैं? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, टायरों की हालत जानते हुए भी बस के हिस्सेदार उसी बस में सफर कर रहे थे। लेखक ने इसे उत्सर्ग की दुर्लभ भावना कहा है। अगला प्रश्न है बच्चों, लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी थी, सोचकर बताइए। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, क्योंकि बस बार बार खराब हो रही थी और रुक रही थी, इसलिए लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अगला प्रश्न है बच्चों, पूरे पाठ में आपको सबसे अच्छा अंश कौन सा लगा, वह क्यों? तो बच्चों इसका उत्तर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे मुझे पाठ का वह अंश अच्छा लगा था जिसमें लेखक को सभी लोग छोड़ने आए थे और उसे ऐसे देख रहे थे मानो उसकी आखिरी विदाई हो, तो उसके हिसाब से मैंने इसका उत्तर लिखा है। पूरे पाठ में मुझे सबसे अच्छा अंश लगा जब लेखक को बस में बैठाकर सभी लोग ऐसे देख रहे थे मानो आखिरी बार देख रहे हों। अगला प्रश्न है बच्चों, यदि आप लेखक के साथ उस बस में यात्रा कर रहे होते तो आपका अनुभव क्या होता? कल्पना कर अपने अनुभव को लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर भी आपको अपने हिसाब से लिखना है। जैसे मैंने इसका उत्तर अपने हिसाब से लिखा है, मैं बस को बार बार खराब होता देखकर परेशान हो गया होता और दोबारा कभी उस बस में सफर न करने की सोचता। अगला प्रश्न है बच्चों, गतिविधि, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी डर की चिंता छोड़ दी हो और आप निश्चिंत हो गए हों? उस अनुभव को लिखिए। आप उस घटना को याद करने में अपने घर के सदस्यों की सहायता ले सकते हैं। बच्चों इस गतिविधि में आपको अपने हिसाब से किसी एक ऐसी घटना के बारे में लिखना है जब आपके मन से सारा डर खत्म हो गया और चिंता खत्म हो गई हो। तो मैंने यहाँ पे उत्तर लिखा है, हाँ, जब मेरी बोर्ड की परीक्षा थी तब मैंने अच्छे से उसकी तैयारी करी, जिससे मेरा डर और चिंता दूर हो गए और मैं निश्चिंत हो गया। और उसके बाद बच्चों मैं परीक्षा देने भी आसानी से जा सका था। मेरे मन में कोई डर भय नहीं था। बच्चों यह हमारी वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।